everyone and welcome to Drama Club. This is my second video और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जिस बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी। एक ड्रामा चल रहा है जमा तकसीम, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इस ड्रामे के बारे में हमने पहले थोड़ी सी बात की थी पहली वीडियो के अंदर, और साथ ही साथ हमने तमाशा सीजन 4 के विनर के बारे में बात की थी। उसका फाइनल था उस दिन, तो खैर उसका विनर अनाउंस हो गया, लेकिन वो वीडियो में आगे चल के बात करेंगे उसके बारे में। खैर जमा तकसीम के बारे में बात करते हैं कि कैसे मैंने बताया था कि कैसे ये ड्रामा बहुत अच्छा है। जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं वो जानते होंगे कि ये ड्रामा बहुत सारे नए टॉपिक्स को डिस्कस कर रहा है, जो हमारी सोसाइटी में ऐसे टॉपिक्स हैं जो डिस्कस होने भी चाहिए ड्रामास के थ्रू, क्योंकि काफ़ी हमारी ऑडियंस ड्रामा मतलब बहुत सारे ड्रामे देखती हैं, ठीक है, स्पेशली ख़वातीन और फैमिलीज। जो सबसे पहली और मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है इस ड्रामे के अंदर वो है जो फैमिली सिस्टम को इन्होंने दिखाया है। ये वो फैमिली सिस्टम है जो एक्चुअली हमारे यहाँ एग्जिस्ट करता है। जैसे एक बहुत ही कंट्रोलिंग माँ बाप, जो कंट्रोलिंग तो नहीं, खैर माँ बाप जो चाहते हैं कि हमारे सारे बच्चे एक ही छत के नीचे रहें, हमारे साथ रहें। द प्रॉब्लम इज कि सोसाइटी में हमारे माँ बाप ये तो चाहते हैं या हमारे बुजुर्ग ये तो चाहते हैं कि उनके सारे बच्चे एक ही छत के नीचे एक साथ रहें, मगर उस छत के नीचे क्या हो रहा है उन्हें एक्चुअली यही नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वो ड्रामा देखो तो उधर उनका जो पोता है, उनकी जो एक पोती होती है, उसको हरास कर रहा होता है, ठीक है, खुलेआम हरासमेंट चल रही है। मतलब वो इतने आराम से उस बच्ची को, जो उनके दूसरे बेटे की बेटी होती है, उसको बुली कर रहा होता है, उसको काम का बोल रहा होता है, और किसी को पता ही नहीं घर में। मतलब ये कैसा कंट्रोल आप चाहते हो? आप एक घर में एक छत के नीचे रहो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके बच्चों की जिंदगी में चल क्या रहा है। तब ये कितनी एक ऑफ बात है। आप खुद सोचो कि आपने एक ही घर में सबको रखना है, लेकिन आप लोग एक्चुअली नहीं जानना चाह रहे कि बच्चे क्या समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, बच्चों की लाइफ की क्या स्ट्रगल्स चल रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बजाय इसके कि उन्हें बोलो कि आपने खाना खुद बनाना है, उन्हें बोलो कि आपने पढ़ना बहुत अच्छा है, ठीक है पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, खाना खुद बनाना चाहिए अगर आपको आता है तो। आपको इम्पोज नहीं करनी चाहिए चीजें, ठीक है। अगर किसी को नहीं आता या कोई कुक रखना चाह रहा है, या अगर कोई एक मेड रखना चाह रहा है अपने लिए अपने हस्बैंड के खर्चे के ऊपर, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे नहीं ये समझ आ रही। एंड प्लस जो हम प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल्स की बात कर रहे थे कि आप इतने पेटी इश्यूज को लेकर चल रहे हो, लेकिन जो मेन इश्यूज चल रहे हैं आपको बच्चों की लाइफ में, आपको उनका ही अंदाजा नहीं है। कि आपने कभी सबको बिठा के ये नहीं पूछा कि हाँ भाई कैसी चल रही है लाइफ या क्या चल रहा है। उतना कंफर्ट जोन ही नहीं दिया कि घर में एक डरी सहमी बच्ची आपसे आके अपने माँ बाप से वो बच्ची बात नहीं कर पाती अपनी हरासमेंट को लेकर। ये कितना बड़ा ड्रॉबैक है एक जॉइंट फैमिली सिस्टम का। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ओपिनियन ये है कि आपने एक छत के नीचे रहना है, वेल एंड गुड आप रहो, लेकिन अगर आपने नहीं भी रहना तो ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है, अब जैसे वो दो उनकी बहुएं हैं बड़ी, उनके दिल में इतना गुबार होता है एक दूसरे को लेकर, इतनी बातें होती हैं, पर वो स्पेशली जो उनकी छोटी बहू होती है, जो भी बड़ी जो भी करे, इतना कुछ उसके दिल में होता है पर वो बोल नहीं सकती। तो इट्स बेटर आप अलहदा रहो, लेकिन एक रिस्पेक्ट, वो लव का एलिमेंट वो कायम रहे आप लोगों के दरमियान, बजाय इसके कि आप एक ही घर में रहो, इतना बुगस पाल के रहो और अपने अपने मसले भी एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सको। मतलब ये फैमिली सिस्टम मेरी समझ से बाहर है, और ये बहुत अच्छा टॉपिक है जो एक्चुअली में इस ड्रामे के थ्रू इस ड्रामे ने छेड़ा, इस ड्रामे ने बताया लोगों को कि इट्स फाइन अगर आपके बच्चे दूर रहना चाह रहे हैं आपसे, या दूर रहना, मैं दूर रहने को प्रमोट नहीं करी, माँ बाप को छोड़ने को प्रमोट नहीं करी, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि अगर माँ बाप चेंज हो जाए वक्त के साथ साथ तो इसमें कोई हर्ज नहीं। खैर इसके ऊपर तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, और आई थिंक इसके अलावा एक जो, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं वीडियो लगा नहीं सकी थी मंडे को, लेकिन उस वीडियो में मैंने बताया था कि हम तमाशा के विनर को डिस्कस करेंगे, जो कि सैफ अली खान तमाशा जीत चुके हैं। आई थिंक ये 4 सीजन में पहला सीजन था, सिंस मैंने दूसरा लास्ट सीजन भी देखा हुआ है, कि जब हमें इतना क्लियर पता था पहले एपिसोड से लास्ट एपिसोड तक कि कौन ये जीतने वाला है तमाशा। आई मीन इतना प्रिडिक्टेबल विनर कैसे हो सकते हैं हम? क्या आपको शुरू से एंड तक पता हो कि किसने जीतना है? कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। एंड प्लस जो उन्होंने टाइटल्स दिए हैं, मतलब लिली ज़ैनब को अनटाइटल्ड का टाइटल दिया है। आई मीन मतलब व्हाट डू यू मीन?
क्या बताना चाह रहे हो आप? काहे-काहे मतलब सीरियसली ये कोई टाइटल्स नहीं देने वाले, इन लोगों पे इतने अच्छे-अच्छे टाइटल्स बन सकते थे क्योंकि इन सारों ने अपना बेस्ट दिया था शो के अंदर, क्योंकि कॉमनर्स थे, ज़ाहिर है वो छाना चाहते थे, वो उन्हें एक प्लेटफ़ॉर्म मिला था, उन्होंने तो करनी थी चीज़ें, लेकिन मतलब ये क्या टाइटल्स थे यार? इससे बेहतर टाइटल, इससे करोड़ गुना बेहतर टाइटल आई थिंक मैं बना लूँ इन लोगों के लिए यार, लिटरली। खैर क्या ही कर सकते हैं, एक और ड्रामा चल रहा है एक्चुअली, केस नंबर 9, सबा कमर का, वो भी बहुत अच्छा ड्रामा है, उसके बारे में हम नेक्स्ट में बात करेंगे। साथ ही हम स्टाइल्स हम अवार्ड्स हैं तो उस पे भी बात करेंगे, स्पेशली द ड्रेसिंग एंड ऑल, द ओवरऑल शो। सो लेकिन उसके लिए आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। सो ये वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।